ओके ओके दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन नेवरिया जागो लोधी समाज के इस कार्यक्रम में आप सबके स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम है संवाद और मुलाकात। आज हमारे अतिथि के रूप में श्री महेंद्र लोधी जी, जो उज्जैन से मूलतः और फिल्मों में लेखन, निर्देशन और अभिनेता बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने जहां तक लोधी समाज की अगर बात करें तो उन्होंने ना केवल डॉक्यूमेंट्री बनाई है और बल्कि अभी वेब सीरीज भी बना रहे हैं रानी अवंतीबाई पर। और इससे पूर्व प्रोफेशनल करियर की बात अगर करें तो उन्होंने कई फिल्मों का लेखन किया है और उसके साथ में निर्देशन किया है, अभिनय भी किया है। तो इस तरह से काफी सारे गतिविधि फिल्म के क्षेत्र में, वेब सीरीज के क्षेत्र में, डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में उन्होंने हमारे बीच में करके बताई है। और आज वो एक नए स्टेज में नई जिम्मेदारी के रूप में रानी अवंतीबाई के जीवन पर आधारित एक वेब सीरीज का निर्माण कर रहे हैं, जिसके मुझे जो जानकारी है उसके साथ एक आध एपिसोड उन्होंने कर भी लिए हैं। और वो न केवल श्री महेंद्र लोधी अपने बारे में जानकारी देंगे, उन्होंने जो काम अभी तक किया है उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ उनसे अपनी जिज्ञासा और इस सब को लेके कुछ सवाल भी हमारे रहेंगे। मैं श्री महेंद्र लोधी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं और जो ये काम उन्होंने हाथ में लिया हुआ है, महती काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। श्री महेंद्र लोधी जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह लोधी, जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब मोहन जी ने बताया आपको, मोहन भैया मेरे बड़े भाई हैं, आपने काफी सारी तारीफें की। तो पिछले कुछ 8-10 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पहली फिल्म भाईपुर 0 किलोमीटर एज ए हीरो की, उसके बाद एक गोल्डन कैलेंडर मेरी फिल्म जो एज ए डायरेक्टर आई, उसके बाद बंदूक राज जिसमें मैं हीरो भी रहा और निर्देशन भी मैंने किया। और रिसेंटली एक फिल्म मेरी फ्लोर पे है अभी, रिपोर्टर रॉबिन हुड नाम से, जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज आर्टिस्ट ने, मोहन जोशी जैसे लोगों ने काम किया है। तो वो बहुत जल्दी या तो आपको सिनेमा हॉल में देखने को मिल जाएगी, या हो सकता है किसी अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्दी आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 8-10 वर्षों के अंदर जो मेरा संघर्ष रहा, उसके अंदर मैंने कोशिश की कि जितना अच्छा कर सकें। चूंकि आप भी जानते हैं, हम लोग जहाँ से आते हैं तो हम लोगों के पास अ, एक सपोर्ट इतना नहीं रहता है, या हम लोगों के पुराने लोग इंडस्ट्री में नहीं है जो हमें सपोर्ट करें किसी तरीके से। तो ये पूरी लड़ाई अपने आप ही लड़ना पड़ती है। लेकिन भगवान लोधेश्वर की कृपा से इतना जरूर रहा कि मैंने अपनी फिल्में बड़े अच्छे स्तर तक पहुंचाई। एक फिल्म मेरी 1600 थिएटर ऑल इंडिया रिलीज रही। क्योंकि सबसे मुश्किल कठिन जो काम होता है वो फिल्म को रिलीज तक पहुंचाना ही होता है। मैंने एक फिल्म मेरी 1600 थिएटर पहुंचाई, बंदूक राज करीबन 100 सिनेमाओं में रिलीज हुई। और उसके बाद जो रिपोर्टर अभी आने वाली है, इसमें आपको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जो बॉलीवुड के अच्छे दिग्गज बड़े कलाकार हैं, उन्होंने मेरे निर्देशन में काम किया। साथ ही समाज के कुछ अच्छे जो लोग हैं जो इंडस्ट्री में अपना इंटरेस्ट रखते हैं या चाहते हैं कि कुछ काम करें, तो उन लोगों को भी मैंने कोशिश की कि मैं जोड़ के रखूं। जैसे संजू लोधी मेरे ग्वालियर के मित्र हैं, वो मेरी करीबन 2-3 फिल्मों में साथ में रहे। अब एक धर्मवीर भाई हैं, वो साथ में काम कर रहे हैं। तो प्रयास कर रहा हूँ कुछ अच्छा कर सकूं, मेहनत कर रहे हैं। कहीं नाम हमारा, क्योंकि महेंद्र के पीछे लोधी सरनेम लगा है, तो अगर महेंद्र कहीं पहुंचता है तो लोधी सरनेम अपने आप पहुंचता है। रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट का मेरा पिछले कई वर्षों से प्रयास चल रहा था, मैं करूं। तो बड़ा काम होता तो दिक्कतें भी बड़ी आती। एक बार एक प्रोड्यूसर निर्माता तैयार भी हुए, लेकिन बाद में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, थी वो डिले हुई। फिर एक बार और मैंने प्रयास किया, तो हमारे विपिन वर्मा जी, डेविड जी, उन्होंने शुरुआत में सहयोग किया मुझे अच्छा। हम लोगों ने कोशिश की कि हम उसको किसी मुकाम तक लेके जाएं, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट बड़ा है और बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, तो वो
प्रोजेक्ट फिर थोड़ा-सा हम लोगों का कहीं रुक गया, तो मैंने एक रानी अवंतीबाई पर लाइट एंड साउंड शो का रजनी जी हैं, उनके साथ मिलकर लाइट एंड साउंड शो एक मैंने एक प्ले तैयार किया बहुत ही भव्य, लेकिन उसका अभी तक प्रदर्शन कहीं हो नहीं पाया, मैंने प्रयास किया। और इस बीच में कहीं अनाउंसमेंट हो गया कि कोई रानी अवंतीबाई पे फ़िल्म बना रहे हैं कोई चौकसी जी। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं चूँकि एक कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो अपन उनकी मेहनत को खराब ना करें, तो मैं फिर ड्रॉप कर गया अपना उस विषय को। तो उस बात को भी साल 2 साल हो गए, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि समय निकलता जाएगा और रानी अवंतीबाई पे प्रोजेक्ट आएगा ही नहीं। क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा फर्ज़ है, मेरी ड्यूटी है कि माँ अवंती को लोगों के सामने लाना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज के अलावा आप देखेंगे अन्य समाज के लोग थोड़ा-सा कम जानते हैं अवंती जी के बारे में। और मैं तो उस बात को इतिहासकारों का अन्याय ही मानता हूँ कि उन्हें जितना स्थान देना चाहिए था, वो स्थान दे नहीं पाए। तो ये मुझे मेरी ड्यूटी लगी कि मैं किसी तरह एज़ अ फ़िल्मकार, एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ अ डायरेक्टर कुछ करके और उनको पर्दे पर लेकर आऊँ। तो मैंने ये वेब सीरीज़ बनाने का काम शुरू किया और चूँकि सारी बातें फाइनेंशियल मैटर पे आके रुक जाती हैं, तो मेरे मित्र हैं उज्जैन से अभय नटवरिया, उन्होंने कुछ मुझे मदद की, कुछ मैंने किया और कुछ हमारे राजीव जी से बात हुई तो उन्होंने मदद का कहा। ऐसे करके संतोष मैडम, तो हम लोगों का फिर काफ़िला चल निकला और अभी पहले सीज़न के हमने 3 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत सुंदर बने हैं, एडिटिंग पे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी आप भगवान चाहेंगे तो 8 से 10 दिन के अंदर आपके सामने एपिसोड आने लग जाएँगे, बहुत जल्दी। तो मोहन जी, ये बातें थी, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें? लाइव चालू जी सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी, जी, जी। देखिए एक ये वेब सीरीज़ है और ये 2 सीज़न इसके आने वाले हैं। पहले सीज़न में हमने रानी अवंतीबाई का बचपन, उनका मायका एस्टेब्लिश किया है। राव जुझार सिंह जो उनके पिताजी थे, उनका घर वो कैसा उनका बचपन बीता, किस तरीके से उनको हथियारों से प्रेम था या किस तरीके से वो अन्य जो लड़कियाँ थी उनसे अलग थी या उस समय का भारत का सिनेरियो कैसा था, अंग्रेजों के आने के बाद में माहौल कैसा था, ये सब चीज़ें हमने एस्टेब्लिश की। तो पहले सीज़न में हमने रानी अवंतीबाई का बचपन और उनका बड़ा होना, वो उन चीज़ों को घटनाओं को रखते हुए तो सेकंड सीज़न जो आएगा उसके अंदर रानी अवंतीबाई का राजा विक्रमादित्य से मिलना, का ब्याह होना, अंग्रेजों से उनका झगड़ा, वो सारी चीज़ें आएँगी। वो 10 से 15 एपिसोड वो नेक्स्ट सीज़न में आएँगे जिनकी शूटिंग हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक चालू कर लेंगे, जनवरी एंड तक। महीन भाई, आमतौर पे ये जिज्ञासा लोगों में रहती है कि एक जब इस तरह की वेब सीरीज शुरू होने वाली होती है तो उसके पीछे किस तरह का एक विचार और किस तरह का एग्जीक्यूशन काम करता है, कैसे रणनीति बनती है, कैसे कार्य योजना बनती है, क्योंकि फंड का मैनेजमेंट भी एक बड़ा काम होता है, फिर उसकी प्लानिंग, फिर उसकी कहानी, फिर निर्देशन, फिर उसके लिए कौन सी लोकेशन है, ये सब का चयन करना और कलाकारों को चयन करना एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है और लोग इसको लेके मतलब एक चिंतन मनन ही करते हैं और बल्कि कल्पना लोक में भटकते रहते हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि एक व्यक्ति किस तरह से इसको कार्य रूप में, ठोस रूप में ज़मीन पे लाता है। थोड़ा-सा इसको विस्तार से थोड़ा बताइए पूरी उसको, खास तौर पे वेब सीरीज़ को लेके आपने जो मशक्कत की है, मेहनत की है और लोगों को जोड़ा है, उसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है, समय की भी आवश्यकता होती है, कलाकारों की भी होती है, लोकेशन की भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा डिटेल में बताएँ? जी। आपने बहुत 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 अच्छी मतलब टेक्निकल बातें की। क्योंकि क्या होता है, दर्शक सिर्फ पर्दे पे देखता है, कि यार ये सीन आया, ये फ़िल्म है, ये वेब सीरीज़ है। लेकिन उसके पीछे जो काम होते हैं, वो उनके बारे में जानकारी कम होती है। तो फर्स्ट ऑफ हुँ, ऑल तो आपको एक प्रॉपर स्टोरी लेके चलना।
उस कहानी को लेके चलना। हुँ, यार जो जिस कहानी पे आप काम कर रहे हो, तो आप होता क्या है कि एक काल्पनिक कहानी हुँ, और एक रियल किरदार, इन दोनों में हुँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हुँ, 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 तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप रियल किरदार के बारे में आप ले रहे हो, तो देश, काल, उन चीज़ों पे भी आपको वर्कआउट करना है। जैसे इसके अंदर हुँ, मैं जैसे फूल सिंह जी ग्वालियर हुँ, में जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है रानीवती में, तो मैं लगातार उनके टच में क्योंकि उन्होंने पीएचडी किया तो उनका पूरा R&D इस विषय पे। किसी ने पुस्तक लिखी है तो उस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। उस समय के गजेटियर वगैरह जो है, तो एक बड़ा रिसर्च सबसे पहले पेपर वर्क होता है इस चीज़ के ऊपर। हुँ, आप हुँ, गजेटियर निकाल के मैंने पढ़े तो उस समय का वहाँ का गजेटियर है मंडला का, उसका जबलपुर का गजेटियर तो इस साल के अंदर ये क्या चीज़ों का वर्णन हो रहा है। तो वो सबसे पहला वर्क ही आपका रिसर्च वर्क है। स्क्रिप्टिंग को लेकर ना कि आपका किरदार जो कर रहा है। देखिए होता क्या है कि अभी तक रानी मंडली के बारे में लोग कम जानते हैं और यह जानते हैं तो एक ब्रीफ है कि रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी और अंग्रेजों से झगड़ा हुआ था। इतनी सी लेकिन आपको क्या करना है वो किरदार को उस तरीके से उठाकर और एस्टेब्लिश भी करना। तो वो एक बड़ा सबसे बड़ा काम होता है। उसके बाद आपका काम होता है कि आपको किरदार के साथ न्याय कर सकें। देखिए छोटी अवंती का जो किरदार है, वो मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो जिसको देख के ही आप जब देखें तो आपको फ़ील आएगा यार यही अवंती है। क्योंकि पहली बार अवंती बाई आने वाली पर्दे पर पहली बार अवंती बाई आने वाली है। तो वो मुझे किरदार ऐसा चाहिए था, वो आर्टिस्ट ऐसा चाहिए था, जो बाल किरदार कि उसको देख के आपको फ़ील हो कि यार ये अवंती बाई है। देख के आपके अंदर से गाभा मंडल हो। तो जो मैंने बाल कलाकार रूपल जैन भी आप देखेंगे तो आपको आपको सामने देख के फ़ील होगा कि हाँ, अवंती यही है, बिल्कुल। तो किरदारों का चयन बहुत बड़ा मामला होता है। जैसे उनके पिताजी का लेना है तो जो कैरेक्टर आप ले रहे हैं वो लगना चाहिए थोड़ा हाँ, हाइट में राव जुझार सिंह है, तो उनके आवाज़ में बुलंदी हो। अभिनय आना बहुत ज़रूरी है वरना होता क्या है कि आपका जो किरदार है, आपका किरदार को डाउन कर देता है। अगर आप अभिनेता नहीं है अच्छा और आपने उसको बड़ा किरदार दे दिया, तो वो अगर अभिनय नहीं करेगा पर्दे तो आपका जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, ऐतिहासिक वो डाउन हो जाएगा। इसलिए सेकंड आपका जो बड़ा वर्क होता है कि जो किरदार है उनके मुनासिब एकदम आपको आर्टिस्ट मिले, कलाकार मिले। तो हम लोगों ने उस पे वर्कआउट किया। उसके बाद फिर आपकी लोकेशंस आती हैं तो लोकेशन मैच होना चाहिए। फिर राव जुझार सिंह का बहुत बड़ा महल नहीं है, किला नहीं है, लेकिन वो 187 गाँव के ज़मींदार हैं तो कोई छोटे घर में भी नहीं रहते होंगे। एक प्रॉपर हवेली होना चाहिए, जो एक 87 गाँव के ज़मींदार का घर एस्टेब्लिश करे। तो वो उस तरीके से लोकेशन का भी चयन होना, जंगल का सीन है तो प्रॉपर जंगल लगना। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखना पड़ती हैं। उसके बाद ही फिर आखिरी में कैमरा ऑन होता है। फिर 50-100 लोगों की यूनिट लेके हम लोग काम करने लगते हैं। तो थोड़ा-सा ये ज़रूर होता है मन में कि हमारे पास करोड़ों का बजट नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा एफिशिएंसी ज़्यादा लगाना पड़ती है। तो हमको हमारे वर्क आवर्स बढ़ जाते हैं। तो वो जाके ज़रूर दिक्कत है, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने बीड़ा उठाया तो काम हमको करके जाना है। तो इन सब चीज़ों के साथ में और टीम मुझे बड़ी अच्छी मिली। हुँ, हर तरीके से म्यूज़िक वगैरह उन सारी चीज़ों में मुझे टीम बहुत अच्छी मिली, आर्टिस्ट सारे अच्छे मिले। लोकेशंस हम लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी ढूँढ के लाए ताकि पर्दे पे लगे। कि हुँ, हाँ, जमींदार साहब है तो जमींदार साहब का घर प्रॉपर एक क्लियर होगा। कोशिश की हुँ, कि हमने फर्नीचर या कुर्सियाँ उस समय की मिल सके। हुँ, हुँ, उस समय का परिवेश कैसा था उसमें हमने पूरा ढलने की कोशिश की। ये हुँ, बड़ा हुँ, काम होता है। ये पर्दे के पीछे काम है, ये जो टीम काम कर रही है ये उन्हें मालूम रहता है कितनी तकलीफ़ें आई हुँ, हैं, हुँ, कितनी मेहनत लगी हो रही है। 1 दिन 2 दिन का काम नहीं होता है, इसमें महीनों लग जाते हैं। हुँ, हुँ, इन सारी चीज़ों में महीनों लग जाते हैं। कैमरा ऑन होने के पहले महीनों का काम होता है। फिर हुँ, सबसे आखिर में कैमरा ऑन होता है तब तैयारियों के बाद। हुँ, 50-100 लोगों की यूनिट रहती है। हुँ, इतने सारे हुँ, लोगों की मेहनत लगी होती है एक प्रोजेक्ट के पीछे। हुँ, हुँ। आपने बताया कि उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके आसपास का क्या वातावरण था, किस तरह का माहौल था उस ज़माने में। आपने गजेटियर भी का भी अध्ययन किया, देखा है और फूल सिंह जी जो आपने बताया उनका भी ज़िक्र किया कि उन्होंने बुक लिखी है। इसके अलावा भी उन्होंने तो काफ़ी सारा पीएचडी की हुई रिसर्च थी। वर्क जी, हाँ, काफ़ी सारा रिसर्च वर्क और पटकथा लिखना का होता है, फिर डॉलर्स होते हैं, फिर काफ़ी चीज़ें होती है। तो एक बड़ी प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भी रिसर्च वर्क और भी साथ-साथ चलता रहता है क्या? हाँ, क्या होता है सर इससे रिलेटेड जो लोग हैं, हुँ, उन लोगों से बीच-बीच में सवाल-जवाब करते रहना पड़ता है।
ये अब जैसे अब रिसर्च कई लोगों ने रिसर्च वर्क भी किया तो उन्होंने ये सन लिखा है कि उस सन में ये हुआ या इस सन में ऐसा हुआ। लेकिन मैंने कोशिश की कि जैसे जब उनकी 10 वर्ष की हुई थी, तो वो 10 वर्ष की हुई थी तो उस समय अंग्रेजों के नियम और उनमें क्या बदलाव वगैरह आए थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि जिले में कमिश्नर आए थे, पहले एजेंट रहता था तो उसमें एक पद्धति बदली थी, जो रानी अवंती बाई 10 वर्ष की थी। तो वो टाइम के अंदर वो फ़ोन आया था तो वो अब्राइल करके आया था अधिकारी। तो मैंने कोशिश की कि वो अधिकारी का नाम भी हम वो रख सकें ताकि प्रामाणिकता भी हो जब हम पटकथाओं लिखें। तो वो उस लेवल पे जाकर भी मैंने कोशिश की। मैंने इवन आप मानेंगे मैंने कहावत तो उस समय के लिए जब जो वो टाइम था उस समय कहावत जो चलती थी, जैसे डकैतों वाला एरिया था तो वो जो कहावत चलती थी उस समय जो कहावत प्रचलित थी, वो कहावतें भी मैंने उस समय से निकाली जो अब आप लोग नहीं जानते लेकिन उस समय चलती थी। तो वो कहावतें भी मैंने उस समय की रखी है इसके अंदर। डकैत प्रभावित क्षेत्रों में क्या क्या कहा जाता था, कैसी वो सब चीजें। तो मैंने प्रयास किया है कि मैं कोशिश कर सकूं कि उस परिवेश को, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है, हम कोशिश करेंगे बच्चों के सामने इतिहास भी आ सके उस समय का। हालांकि रचनात्मकता के लिए हमें सीन कुछ रचना पड़ते हैं, क्योंकि कहानी का एक फ्लो देना पड़ता है। लेकिन उसके साथ में ये आप मान के चलें कि बहुत हद तक एक इतिहास का दस्तावेज रहेगा। ये देखने के बाद बच्चे याद रखेंगे यार उस समय पे ऐसा हुआ था, उस समय कमिश्नर पद्धति बदली थी, उस समय पर एजेंट पद्धति इनकी बदली थी और क्या प्रॉब्लम चालू हुई। तो वो मैंने पूरा पूरा प्रयास किया और मैं निरंतर अभी लगा ही हूँ क्योंकि अभी पहला सीजन हुआ है। सेकंड सीजन के लिए अभी मुझे और रिसर्च वर्क लगी लिखने के पहले। जब राजा विक्रमादित्य यहाँ गई तो वो कैसे चीजें होने लगी, जैसे जो उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, बड़े सुंदर उपन्यास लिखे, लेकिन उन्होंने एक अनुमान के आधार पे कि ऐसा हुआ होगा। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं पटकथा के साथ में ऐतिहासिक प्रामाणिकता भी रखती जाऊँ, ताकि ये जो वेब सीरीज आएगी, ये रानी अवंतीबाई के बारे में जो हमारे बच्चे देखेंगे तो उनको उनके दिमाग में कुछ भ्रांतियां हो तो वो भी निकल जाए, तो उनको एक प्रॉपर नॉलेज मिले। तो किसी से डिस्कशन करें अवंती जी के बारे में, उनको मालूम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो जवाब दे सकेंगे नहीं ऐसा हुआ, उस समय पर ऐसा हुआ। तो ये अपने आप में एक इतिहास का दस्तावेज भी रहेगा ये जो वेब सीरीज। अभी मैं पहले मैं एक बार आप रामगढ़ में होके आ चुका हूँ। रामगढ़, शाहपुरा जहाँ पर वो बलिदान उनका स्थल देहांत हुआ था। उनका जी, जंगल जी, में। जी। तो मैं वहाँ पर उनके किले पे भी वो सारी चीज़ें देख के आया। वहाँ पर मैंने जैसे जो उनके बेल्ट थे, तो उनके बेल्ट के बक्कल वगैरह आज भी किसी ने सँभाल के रखे हैं। तो वो जाकर मैंने देखे कि यार वो बेल्ट किसके थे रामगढ़ के, जो सैनिकों के थे। तो वो उनके वीडियोज़ वगैरह मेरे पास रखे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना अच्छे प्रामाणिकता के साथ जा सकूँ। प्रश्न है कि ये भी है कि कितने एपिसोड में वेब सीरीज का एक आकलन किया है कि कितने एपिसोड बनेंगे, और फिर दूसरा ये भी कि उसमें सारी चीज कवर हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। सर देखिए, ये पहला सीज़न जो 3 एपिसोड का जा रहा है, इसमें बचपन और चीज़ें क्योंकि किरदार एस्टेब्लिश करना है तो बचपन से उसको करना ही पड़ता है। और सेकंड जो सीज़न आएगा उसमें करीबन 15 एपिसोड्स आएँगे। तो 15 एपिसोड मैं मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा सारी बातें, इसके अंदर समावेश करना है। तो मैं कोशिश कर लूँगा। अब इसमें क्या है हो सकता है कि मैं बनाने जाऊँ तो मेरे 15 की जगह 18 और 20 भी हो जाए। क्योंकि क्या होगा मोहन भैया कि वो जो एपिसोड आएंगे ना उसमें सिर्फ अवंती बाई की कहानी नहीं चलेगी। अवंती बाई के आसपास क्या परिवेश था, कौन राजा थे जो अवंती बाई के साथ दे रहे थे, कौन राजा थे जो गद्दारी कर रहे थे, ना तो उनकी कहानियां साथ में चलेंगी। उनकी कहानियां इनके साथ में पैरेलल चलती हैं। मैंने क्या कहा कि ये एक इतिहास का दस्तावेज भी रहेगा। अवंती बाई के साथ कई और भी लोग थे जिन्होंने इनका भरपूर साथ दिया और उनका भी राज मिटा दिया गया या उनको भी मार दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि अवंती बाई के साथ में उनको भी न्याय, उनको भी स्थान मिले। वो जो गुमनाम हो गए हैं, उनको भी नाम मिले, लोगों के सामने आना चाहिए। जिनके शरीर में बलिदान दिया है, उनको जनता के सामने आना चाहिए। अभी वो गुमनामी में जो बलिदान जिन्होंने दिया है क्रांतिकारी, गुमनामी में पहले नहीं। तो मेरा प्रयास है
अवंती भाई का काम हो रहा है, तो उनकी कहानी अभी सामने निकल रही है। 15 एपिसोड पे मेरा टारगेट हो सकता है 20 पे चल जाए। इस सब सिलसिले में फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो वो उसकी वित्तीय व्यवस्था कहाँ से कैसे हो पाएगी? कितना एक अंदाज है, कितना खर्च आना चाहिए और कैसे? देखिए मन भैया, वो तो एक-एक एपिसोड लाखों में जाने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि अभी राव जुझार सिंह एक जमींदार थे, तो हवेली और कुछ सैनिक और वो एस्टेब्लिश हम लोगों ने किए, लेकिन जब ये वहाँ जाएँगे सब युद्ध में, तो वो एक राजा के यहाँ पर गए। तो एक राजा का राजमहल एस्टेब्लिश करना, 400-500 सैनिकों को खड़ा हम कर रहे हैं, तो 400-500 सैनिकों की ड्रेस, 400-500 सैनिकों को क्या हम पेमेंट दे सकते हैं, या उनका हमको पर डे का अगर खाना भी उनको देना है, तो हुँ, बड़ा सेट लगेगा। और मेरी ऐसी इच्छा है कि जब मैं राजा बेटा में इधर जाऊँ, तो कुछ बॉलीवुड के कुछ पहचाने हुए चेहरे भी बीच-बीच में आते रहें, हुँ, जो सपोर्टिंग कास्ट में होता है। हुँ, तो अब मेरा प्रयास उसके लिए चालू है। अभी तो मैं जितना कर सकता हूँ, मेरे साथी जो अपने हैं, ने मुझे काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। तो हम लोगों हुँ, ने जितना हम लोगों को हमने भेज किया है, तो अब हुँ, इसका एक और न जो तरीका है मोहन भैया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये काम जो है, ये यज्ञ और यज्ञ में काफ़ी लोग अपनी तरफ से आहुतियाँ डाल सकते हैं। और मैं, चूँकि मेरा शुरू से रहा कि मैं किसी चंदे पे नहीं जाना चाह रहा था। मेरा ऐसा प्रयास रहा कि मैं इस काम को चंदे पर लेकर ना जाऊँ, क्योंकि पहले के एक्सपीरियंस काफ़ी खराब रहे हैं हमारे समाज के। तो वो काम हो भी नहीं पाते हैं, चंदे वाले काम सक्सेस नहीं हो पाते हैं इस लाइन के अंदर। तो मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि मेरा ऐप एक ऐप एंटरटेनमेंट ऐप लेके आ रहा हूँ, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम। तो मेरा एक डीजी सिनेमा नाम से ऐप आ रहा है। उस ऐप के ऊपर मैं चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं, जो चाहते हैं दिल से कि यार इस वेब सीरीज़ में सहयोग हो, तो उसके अंदर सब्सक्रिप्शन है, तो मैं एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फीस है इसके अंदर। जिसे एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो पूरी लाइफ वो ऐप फ्री रहेगा। वो एक ₹500 मैंने रखी हमेशा के लिए। तो उससे 2 चीज़ें हो जाएँगी। एक तो ये मुझे वेब सीरीज़ बनाने में थोड़ा बहुत लोगों का सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि मुझे तो करना ही है किसी हालत में। दूसरा, वो ऐप एस्टेब्लिश होने से ये हो जाएगा कि मैं आगे काफ़ी सारी वेब सीरीज़ बनाने वाला हूँ। तो अगर हमें समाज के लोगों को लगता है कि कोई टैलेंट है, हमारे समाज से लोग काम करना चाह रहे हैं, तो बैक टू बैक वेब सीरीज़ बनने लगेगी, ऐप एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो मैं काफ़ी लोगों को काम दे पाऊँगा। मतलब सिर्फ रानी वंती बाई वाला प्रोजेक्ट ही नहीं बनेगा। दूसरे प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि ऐप रहेगा, आप जानती हैं कि आज का ज़माना जो है सिनेमा से निकल कर ऐप पर आ गया, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म। तो ये मेरा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जिस पर मैं लेके आ रहा हूँ, तो इससे मेरा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म भी एस्टेब्लिश होगा। मैं कई लोगों को काम दे पाऊँ। बैक टू बैक दूसरे लोग भी मेरे इस पे फ़िल्म लेके आने वाले, मेरी बात चल रही है। और भी फ़िल्में आ रही हैं, सिर्फ रानी मंकी नहीं, उसके अंदर और भी फ़िल्में आने वाली हैं साथ में। तो क्या होगा कि 2 तरह से ये हो जाएगा। अगर कोई करना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि मुझे इतना सहयोग की तो अपेक्षा में रख सकता हूँ मुझे। क्योंकि आगे सफ़र थोड़ा-सा और मुश्किल होने वाला है। क्योंकि मैं कितना कर पाऊँगा, आप भी जानते हैं कि अपन कितना फाइनेंशियली इसमें लगा पाएँ। हालाँकि मैं तो लगा हूँ, तो मिशन तो मैं अपना पूरा करूँगा, लेकिन अगर सहयोग हो जाता है, तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। और कई बार क्या होता है मोहन भैया के, जब मैं अपील करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी ग्रुप में जागो लोधी समाज में लिखा था कि मैं अवंती भाई प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा हूँ, और मैं उसके अंदर किसी से चंदा नहीं चाह रहा हूँ। मुझसे कोई जुड़ना चाहे तो अब लाभ-हानि के आधार पर जुड़ जाए, क्योंकि ये फ़िल्म कोई ना कोई प्रोड्यूसर हर फ़िल्म का, वेब सीरीज़ का होता ही है। तो ये निर्माता के रूप में जुड़े हैं, और लोगों के बीच में हम लेके जाएँगे, सिर्फ़ हमारा लोधी समाज नहीं, अन्य समाज भी देखने वाला है। तो लाभ और हानि में भागीदार बने, मुझे चंदा नहीं चाहिए ₹1 भी। उस रूप में भी कोई मुझसे जुड़ना चाहता है कि हाँ, हम निर्माता के रूप में जुड़ना चाहते हैं, तो अभी मेरा खुला ऑफ़र है कि आप आ सकते हैं। उसके अलावा मन भी हमारे समाज में कई लोग हैं जिनकी कुछ ना कुछ दुकानें, ब्रांड या कुछ ना कुछ है। तो मैं इतनी अपेक्षा तो रख ही सकता हूँ कि उनके ब्रांड की स्पॉन्सरशिप मुझे मिल जाए, किसी रूप में, विज्ञापन के रूप में। तो इस तरीके से सहयोग अगर समाज वाले देंगे तो मुझे मुझे थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, और मैं जिस चीज़ को ठान लेता हूँ पूरा करके ही मानता हूँ। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ सहयोग मिलेगा तो मेरे लिए आसान हो, ये सब चीज़ें हैं मन में।
और अगर जो समाज के लोग मुझे लाइव अभी देख रहे हैं या बाद में भी देखें, तो मेरी जो इन बातों पे थोड़ा-सा आप गौर करिए। मैं एक एक लाइव और अभी आऊँगा 2 दिन बाद, तो मेरा जो ऐप है वो 2 दिन बाद आने वाला है। तो सीरीज़ आने के पहले मैं ऐप लॉन्च कर दूँगा। तो अगर हो सके तो उसमें आप सहयोग के रूप में मेरी जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है वो भी अगर लेते जाएँगे, तो भी मुझे लग रहा है कि मेरे आने वाले एपिसोड बहुत आसान हो जाएँगे, जितना मैक्सिमम हो सके। और एक व्यक्ति अगर कोई लेता है मेंबरशिप, तो वो 4 लोगों को बोले कि यार आप भी लें। और इतना सहयोग मुझे चाहिएगा, आप समझ लीजिए यज्ञ उसमें आहुति आप डाल रहे हैं, तो भी मेरा काम हो जाएगा। आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन-कौन से हैं और उसको पूरा करने के लिए किस तरह की प्लानिंग है? जैसे आपने थोड़ा ब्रीफ में बताया कि आगे आने वाले स्पेसिफिक कुछ नाम बताएँ कि इन पे ऐसा-ऐसा काम करना है और उसके लिए ऐसी तैयारियाँ में हम लोग कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। अवंति भाई प्रोजेक्ट के अलावा मेरी एक अभी स्क्रिप्टिंग चालू है क्राइम के ऊपर। एक लड़के के ऊपर कहानी है, जो जो लड़का मतलब मान लीजिए जब बच्चों की दाढ़ी मूंछ आना चालू होती है, वो सत्य घटना पे हुई, वो उस उम्र तक आते थे, वो लड़का बड़ा डॉन भी बन चुका था और 18 की उम्र 19 की उम्र आते-आते वो मतलब डॉन बन के और उसका मर्डर भी हो गई। तो वो 12 साल 13 साल की उम्र से वो क्राइम में होता है। बड़े लड़कों की फौज बना के, अब 12-13 साल की उम्र में लड़कों को कुछ सूझ नहीं पड़ता, वो 13 साल 14 साल की उम्र से क्राइम में उतरा और 18-19 साल की उम्र तक आते-आते डॉन बन के हत्या भी हो गई। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है सेंसिटिव, जिसके अंदर मतलब एंटरटेनमेंट तो है ही, थ्रिल है, सस्पेंस है, एक्शन है, लेकिन एक मैसेज है कि बच्चे किस तरीके से गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चे उस ट्रैक पे भी जा सकते हैं। और सोशल मीडिया किस तरीके से लोगों का दिमाग में वो, तो एक उस पे मेरी स्क्रिप्टिंग चल रही है, चूँकि वो भी सत्य घटना पे आधारित है, तो परमिशंस वगैरह थी, तो अभी वहाँ से परमिशन वगैरह आ गई हैं। तो उसकी शूटिंग भी जल्दी चालू हो जाएगी, क्योंकि मैंने टीम बना दी है, उस पे अलग डायरेक्शन का काम है। उसके अलावा मेरी एक अभी लॉकडाउन के पहले गोवा में मैं एक सस्पेंस थ्रिलर शूट करके आया था, डेट ऑफ डेथ, वो भी इसी के ऊपर आने वाली है। और प्रोजेक्ट रेगुलर चालू है सर मेरे, कुछ ना कुछ। एक हॉरर फिल्म की बात चल रही है, हमारे यूपी के अभी उनका फ़ोन आया था, उन्होंने स्टोरी सुनाई, सर मैं इस पे बनाना चाह रहा हूँ। तो उस तरीके से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे बात चल रही है। हर तरीके का रहेगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं लगातार कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी अवंती भाई जैसी, कोई ना कोई मैं लेके आता रहूँ, ताकि लोगों में या बच्चों के अंदर एंटरटेनमेंट के साथ में एक सही मैसेज भी जाए। जी मुझे बाकी ये है कि इसमें सामाजिक सहयोग की भी दरकार रहेगी इस तरह के आने वाले प्रोजेक्ट में, या वो प्रोफेशनली आप कर लेंगे? नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ, बल्कि अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। सहयोग तो लगेगा ही मन में, क्योंकि प्रोजेक्ट ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने आपको जैसे बताया ना, 15 एपिसोड तो आगे जो आने वाला है, वो बहुत बड़े स्तर पे मतलब शूट होने वाला है। उसमें काफ़ी लोग लगेंगे, एक-एक दिन में 2-2 3-3 सौ लोग की यूनिट, 500-500 लोगों की यूनिट पे जाएँगे हम। और मैं चाह रहा हूँ कि एक बार काम चालू हुआ है तो वो पूरा हो। किसी भी मतलब कारण से रुके ना। आप समझ सकते हैं मुझे। तो समाज का सहयोग तो अपेक्षित रहेगा ही मुझे, जो जैसा कर पाए। जी, मुझे ये लेकिन तो बहुत अच्छी वो बात है, आपने वही किया। ना, फ़िल्मों के अनुभव के बारे में थोड़ा बताएँ, फ़िल्मों का अनुभव जो रहा? जी। मोहन भैया, एक एक बात मेरी आधी रह गई थी फ़िल्मों के अनुभव से जी, पहले, मैं एक बात बताऊँ। जी, जी, जैसे जी। आपने समाज के सहयोग को जो कहा, तो मैंने देखा कि क्या होता है जब मैं कोई पोस्ट लिखता हूँ ग्रुप में, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम हर तरीके से आपके साथ में, आप चिंता मतलब मैं ये कर दूँगा। तो वो एट द एंड में देखता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पे अपने वो हाइलाइट, उनसे बात की जाती रहता हूँ। तो बातें क्या उनसे वाक़ई में अगर साथ में खड़े हो सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो ही आप कमेंट्स में लिखिए। सिर्फ़ लिखने भर के मतलब मोर ग्रुप देखा है, तो हाइलाइट करने के लिए आप वो लिख देते हैं, लेकिन जब मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ या बातचीत होती है, तो वो मतलब कुछ और ही सिनेरियो रहता है कि वो हमको ऐसा है, हमको वैसा, आप समझ रहे हैं? तो
मेरे लिए वो उसपे मेरे इसमें कमेंट्स नहीं लिखे। वाक़ई में आप कुछ कर सकते हैं तो लिखें, नहीं तो बस हम उनमें आप फ़िल्म के अनुभव का मैं थोड़ा तो पिछले 8-10 वर्षों से मैं कर रहा हूँ, तो एक सबसे कठिन काम ही फ़िल्म रिलीज़ करने का होता है। आप फ़िल्म बना लेते हैं, आपने फ़िल्म लिख ली, आपने शूट कर ली, एडिट कर लिया, कंप्लीट कर ली, सेंसर भी करा लिया, तो उसके बाद का सबसे कठिन जो प्रोसीजर होता है, वो होता है फ़िल्म को सिनेमा हॉल तक पहुँचाना। क्योंकि साल भर में कम से कम 1200-1300 फ़िल्में बनती हैं इस देश में, मुश्किल से 200-250 फ़िल्में ही सिनेमा घर तक पहुँचती हैं। हर साल 1000-1200 फ़िल्में बनने के बाद भी वो डब्बे में ही चली जाती हैं। लेकिन मेरा सफ़र ऐसा रहा कि अभी तक जितनी भी फ़िल्में मेरी बनी हैं, मैंने उन्हें पर्दे तक पहुँचाया है। हो सकता है कि कुछ फ़िल्में जितनी जगह पहुँचना थी नहीं पहुँच पाई, क्योंकि कि वो क्या होता है कि जो निर्माता होता है, उनके अधिकार क्षेत्र में होता है चीज़ें। मैं निर्देशन या अभिनय तक थोड़ा-सा वो रहता है, लेकिन मैंने प्रयास किया, जिनकी ज़िम्मेदारी मैंने ली, मैंने उन्हें अच्छे लेवल तक पहुँचाया। जैसा मैंने बताया आपको कि गोल्डन कैलेंडर मेरी 1600 थिएटर ऑल इंडिया लगी। मुंबई के अंदर भी काफ़ी थिएटर में मैंने उसे लगाया था। बंदूकराज थोड़ी कम थिएटर्स में लगी थी मेरी, करीबन 50 से 100 के आस-पास लगी होंगी। लेकिन हाँ, यूपी में बुंदेलखंड में लगी, महाराष्ट्र में भी एक आध जगह लगी, 1-2 जगह। ग्वालियर वगैरह में काफ़ी सक्सेस रही, सागर में अच्छी चली मेरी फ़िल्म। तो कई जगह पे लगाई मैंने उसमें भी। और अभी रिसेंटली मेरा पीवीआर से बात चल रहा है, पीवीआर के जो कंटेंट हेड है उनसे, तो शायद बंदूकराज वापस से मैं पीवीआर में भी लेके आ जाऊँ। उसके अलावा रिपोर्टर रॉबिन हुड जो है मेरी, अभी हम लोगों ने सेंसर ज़रूर करा ली, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। तो रिपोर्टर रॉबिन हुड जो है वो अभी अच्छे लेवल पर सिनेमा में लगने वाली है। मुश्किल ज़रूर होती है, क्योंकि आप इतने बड़े घर से नहीं है, आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग घर से नहीं आते। तो शुरुआती दौर में मुश्किलें तो काफ़ी रही, कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं था, तो आपके संघर्ष डबल हो जाते हैं। आपके घर और ये दोनों आपको सिर्फ एक जगह संघर्ष नहीं करना, दोनों जगह का, लेकिन ये हो जाता है कि आप में अगर लगन है, तो ऊपर वाला भी मदद करता है। तो बस मेहनत करें आप लोगों के बीच में। अभी काफ़ी सारी ऑनलाइन क्वेश्चन भी आ रहे हैं, काफ़ी दर्शक कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो विजय लोधी जी आपसे वो सवाल उनके जी। सवाल आप तक रख रहे हैं। श्री विजय लोधी जी। हाँ, धन्यवाद सर। अभी सर हमारे 10वें क्वेश्चन आए हुए हैं आपके लिए कि कुछ लोग फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनका जी। आप किस प्रकार मार्गदर्शन कर सकते हैं, किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, वो जानना चाहते हैं सर। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। सर मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, कोई भी अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन होता क्या है कि लोगों को काम चाहिए लेकिन सीखना नहीं चाहते। लाइव रुका क्या? अच्छा, नहीं उधर हाँ, हाँ, कुछ प्रॉब्लम आई थी? नहीं सर, राइट, सही चल रहा है सर। तो क्या हो रहा है सर, ये जो लाइन है इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो आपको जो इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत रखना पड़ता है। चीज़ें आसान नहीं होती है। तो जब मुझसे कोई लाइन में आने का बोलता है तो मैं बोलता हूँ कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए। चूँकि क्या होता है एक प्रोजेक्ट में किसी न किसी आदमी के लाखों रुपए लगे हुए हैं। तो वो आदमी किसी नौसिखिए पे एकदम से भरोसा नहीं करेगा, वो काम नहीं। वो चाहेगा कि एक एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हमें मिले, जो सेट पे डायलॉग अच्छे से बोल के जाए और सीन को उठाकर जाए। कोई भी आदमी इसलिए मैं भी सिर्फ़ इसलिए नहीं ले पाऊँगा, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे समाज का है, क्योंकि किसी ने लाखों रुपए लगाए। दूसरा ये है कि अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो आप किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाएँगे। तो मेरा बोलना है कि आप अगर इस लाइन में आना चाहते हैं, तो आप जैसे मैं उज्जैन में हूँ, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप मुंबई भाग के जाएँ। आप उज्जैन आइए, मैं प्रॉपर आपको ट्रेनिंग भी दूँगा, आपको गाइडेंस भी दूँगा, आपको मुंबई के कॉन्टेक्ट्स भी दूँगा। अगर आप मुंबई जाना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर आपको एक गाइडलाइन मेरे पास से मिलेगी। लेकिन आपको आना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। और मेरे साथ एक फ़ायदा ये है सर कि क्योंकि मेरे हर साल ही प्रोजेक्ट भी अगर व्यक्ति आना या हमेशा तैयार हूँ। हाँ, सर अभी हमारे
मुखी राजपूत भेजिए सर आपके लिए। इस जेल में लोधी राजपूत वर्ड जरूर आना चाहिए सर, प्लीज सर। वेब सीरीज में? हाँ, वेब सीरीज में। तो वेब सीरीज का नाम है द स्वॉर्ड ऑफ फ्रीडम, रानी अवंतीबाई लोधी। अभी मेरा पहला पोस्टर रिवील होने वाला, 2 दिन बाद पोस्टर, पहला पोस्टर इसका आ जाएगा वेब सीरीज का। तो वेब सीरीज का जो नाम है द स्वॉर्ड ऑफ फ्रीडम, रानी अवंतीबाई लोधी, वेब सीरीज का नाम ही है यार। लोग पूछना, आपकी आवाज नहीं आ रही। दर्शक, हाँ दर्शक पूरी बताइए। तरह से आपका सहयोग, बहुत सारे दर्शक आपका पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और दर्शक बोले जैसे ही आपका ऐप आएगा वो आपका सब्सक्रिप्शन जरूर करेंगे। बहुत सारे लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर सर, जैसे आपने ऐप्स के बारे में बताया। तो समाज की ओर से आपके लिए अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा सर। और मैं भी जैसे ही आपका एप्स आएगा तो फर्स्ट हम चाहेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्स मेरी ओर से हो और मैं एप्स का सदस्य बनूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा और अपनी पूरी टीम को भी बोलूंगा कि मैं इसका रिस्पॉन्सिबल करूँ। क्योंकि सर आपका जो काम है इतना बड़ा नेक काम आप कर रहे हैं कि जो हमारे समाज की प्रतीक है रानी अवंतीबाई, जो हमारी शान बान आन का ही प्रतीक है, उनको आप जन जन तक पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने वाले हैं सर। बहुत ही बड़ा काम है और इसमें धन बल सब कुछ लगता है। तो हम चाहेंगे समाज का पूरा सहयोग आपको मिले। और सर आप जो हमारे नबियों को समाज है, समाज के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसके लिए, तो बताइए सर। जी जी, देखिए सर, मेरा तो यही बोलना है कि जीवन में जो करो आप अच्छे से करें। कठिनाइयां आती हैं क्योंकि हमारा समाज जो है इतना सभी जगह पर इतना सक्षम या नहीं है, या हम ज्यादातर लोग हमारे ग्रामीण या छोटी जगह से आते हैं। तो लोग सपने जो है छोटे देखते हैं। तो मेरा बोलना है कि सपने बड़े देखो और सपने के पीछे भागो, मेहनत करो, तो सपने पूरे होते हैं। दूसरा, आपसी जो खींचतान है वो नेताओं तक सीमित रहने दें। जो हमारा आम समाज है वो आपस में मिलजुल कर रहें। जो ऊपर लॉबिंग या जो हो रही है वो उनका काम है, क्योंकि उनका करियर है, तो वो जो करते हैं वो उनकी जगह वो सही है। लेकिन चूंकि क्या होता है कि हमारा आम जो समाज का व्यक्ति है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो मुझे भी लगता है क्योंकि वो जो राजनीतिक स्तर पे जो हो रहा है वो उनका करियर है, वो उनका काम कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ वर्क है। लेकिन जो हमारा आम समाज का व्यक्ति है वो इस सब राजनीति उसमें ना उलझे, आपस में एक दूसरे का सहयोग करके चले, एक दूसरे के बारे में गलत ना बोले या किसी राजनीतिक दल की वजह से आपस में ना लड़े। मैं देखता हूँ, मुझे बुरा लगता है कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई सपा का और आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सबसे गलत बात मुझे यही लगती है कि अभी जो टाइम है, इतना बुरा समय चल रहा है, एक दूसरे का सहयोग करने का समय है, एक दूसरे को मोटिवेट करने का समय है। तो किसी भी नेगेटिविटी को लेके ना चले, सकारात्मक रहें। सर हमारे समाज के बहुत सारे संगठन इस बार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे समाज के जो संगठन है उनसे क्या किस प्रकार की आप सहयोग चाहते हैं? देखिए सर, मैं तो चाहूंगा कि अगर संगठन समाज के संगठन हैं तो समाज के हित के लिए बने होंगे। तो अगर उन संगठनों को लगता है कि रानी अवंतीबाई की वेब सीरीज के आने से कहीं न कहीं समाज का मान सम्मान ऊँचा होगा, तो मैं अपेक्षा रखता हूँ अगर उन संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जितने भी संगठन में इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। अगर उनको लगता है, उन संगठन के अध्यक्षों को या उन संगठनों को लगता है कि रानी अवंतीबाई की वेब सीरीज को आने से समाज का कुछ लाभ है या समाज का मान सम्मान बढ़ने वाला है, तो आप कृपया करके जो हो सकता है सहयोग आप मुझे ज़रूर करें। मैं आपसे इस सहयोग का मतलब यूँ नहीं है कि मैं आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प माँग रहा हूँ या मुझे आप लाख रुपए दे दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं अभी तक रानी अवंतीबाई का जो इस वेब सीरीज का पेज है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़े संगठन अध्यक्षों ने अभी तक लाइक किया होगा या शेयर किया होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हालाँकि बोलना नहीं चाहिए पब्लिक पहले से। लेकिन इतनी उम्मीद तो मैं आपसे रखता ही हूँ कि आप जो रानी अवंतीबाई के पेज है उसको शेयर करें या पोस्ट को या वेब सीरीज के संबंध में ये और हम साथ में किसी अध्यक्ष से ऐप का सब्सक्रिप्शन का बोल दीजिए, इतना सहयोग मैं आप लोगों मुझे भी थोड़ा है कि आगे हो गया, आज अभी तक किसी का कोई पोस्ट या इस तरीके से नहीं आया, क्योंकि आप संगठन चला रहे हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं आप। तो एक आपको आगे होके खुश होके करना चाहिए इस तरीके से।
ये वेब सीरीज बन रही है, अपने खुशी का इजहार तो कर ही सकते हैं, इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं, अगर ये मेरी बात तो वहां तक पहुंची। जी सर, हमारे समाज के जो नौजवान हैं, आपकी जो वेब सीरीज जिसमें काम करना चाहते हैं या अपना परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपसे किस प्रकार से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अ, देखिए सर, उसके अंदर अगर कोई आर्टिस्ट है प्रोफेशनल जिसको आता है एक्टिंग, तो वो मेरे नंबर पर 6263424949 पर अपना ऑडिशन बना के पहुंचाए। अब वो ऑडिशन में देखूंगा कि वो जो व्यक्ति है उसकी एक्टिंग स्किल कितनी है और वो किस किरदार के लिए फिट होता है, तो मैं काम उस हिसाब से। दूसरा, किसी को लगता है कि यार वो इस फील्ड में आना चाहता है लेकिन एक्टिंग नहीं आती, तो आपका उज्जैन में स्वागत है। मैं कुछ दिनों में वर्कशॉप रखने के लिए तैयार हूँ। तो 10-15 5 जितने बच्चे हो सकते हैं वो आपस में वो हो जाएँ और एक यहाँ पर मैं एक प्रॉपर उन्हें जगह दिला दूँ। 10-15-20 दिन की मैं उन्हें ट्रेनिंग दे दूँगा। तो ट्रेनिंग में जो लड़के या लड़कियाँ तैयार होंगी उनमें से कौन किस किरदार के लिए, क्योंकि काम अभी बहुत आ रहा है। किरदार बहुत सारे निकलना है आगे जाके। इसमें अभी जो पहला सीज़न में किरदार कम थे, लेकिन आगे बहुत सारा काम निकलना है। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं कम से कम 50-100 बच्चों को काम दे दूँ इसके, क्योंकि बहुत सारे किरदार निकलेंगे। अभी आगे जाके कहानी 15 एपिसोड में बहुत सारे किरदार निकलेंगे। तो हमें बहुत सारे आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ना है, बहुत सारे कलाकार की ज़रूरत पड़ना है। तो बिल्कुल अब ये 2 तरीके हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो ऑडिशन पे चाहिए मुझे बनाकर आपका वीडियो का, और नहीं है तो मेरा वर्कशॉप जॉइन कीजिए। ओके, धन्यवाद सर। मैं इसके अलावा सर, हमारी जो नन्ही जो जो अवंती कोई बनी हुई है, हाँ, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं तुरंत बुलाता हूँ। आप लोगों के बीच में हमारी अवंती, पहली बार जो पर्दे पर अवंती आने वाली है, बाल रूप, और बहुत ही अच्छी कलाकार। मतलब एक तो उन्होंने कथक और ट्रेडिशनल नृत्य में इतने सारे सर्टिफिकेट दिए हैं, और साथ ही आप इस रोल के लिए उन्होंने तलवारबाजी जाकर सीखना और वो इतनी सारी मेहनत की है। दूसरा, कई बड़े शहरों में इन्होंने प्ले किए हुए, नाटक किए हुए, इतनी कम उम्र में बहुत सारी उपलब्धियां ले रखी हैं। और आप जब देखते हैं तो साक्षात लगता है कि हमारी अवंती ही हम लोगों के बीच में आई हुई है। तो आइए मिलते हैं, हमारी छोटी अवंती बाल कलाकार रुकल जैसे। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो समाज के मंच के ऊपर। आपको देखते ऐसा लगता है कि अवंती का भाई जीवित हो गई हो, उनको बाल रूप में जीवित हो गई हो। बहुत बढ़िया बेटा, आपकी जो एक्टिंग है, आपके जो तेज है चेहरे के ऊपर, बहुत बढ़िया। आपका जागरूक समाज में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, अपने बारे में कुछ बताइए और इस भूमिका को आपको कैसा अनुभव हो रहा है उसको बताइए। नमस्ते, जय जिनेन्द्र, जय महाकाल। मेरा नाम रूपल जैन है। मैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश से हूँ। मैं 10 वर्ष की हूँ। मैं सेंट पॉल स्कूल की 5th क्लास की स्टूडेंट। हाँ मैं बेटा विगत ये 5 वर्ष से मैं विगत 5 वर्ष से कथक नृत्य गुरु श्रीमती पलक पटवर्धन मैम से कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। बाबा महाकाल की असीम कृपा से मुझे रानी अवंती बाई का किरदार इस वेब सीरीज में निभाने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं महेंद्र सर का जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। मैंने कई शहरों में विगत मतलब कई वर्षों से मैंने पूना, वाराणसी, मथुरा में अपने जो प्रस्तुति दी है, और मथुरा से मेरा चयन सिंगापुर में होने वाली प्रतियोगिता के लिए भी हुआ। विजय भाई, ये तो थी हमारी रूपल जैन। आपके कुछ सवाल हो? हाँ रूपल जी, छोटी बेटा अवंती थे। हाँ हाँ, बच्ची से सवाल। कैसा अनुभव है? कलाकारों से आना फील होता है। किरदार निभाने में हो रही है, और कैसा लग रहा है आपके लिए बेटा? अच्छा लग रहा है। और बेटा, आपकी पढ़ाई वगैरह को मैनेज कैसे करती है इसके साथ साथ आप?
जी, मैं सुबह जल्दी उठ के और फिर जल्दी पढ़ाई सब करती हूँ। साथ में उसको नृत्य की भी वो करना पड़ती है प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेहनत बहुत मेहनती व्यक्ति है और बहुत आगे जाएगी महेंद्र जी, बहुत बढ़िया। और बेटा आपका जो चेहरे पे तेज है, तो आपके जो इसमें आपको किसका रोल ज्यादा लगता है? माने आपके माने गुरु कौन है? नृत्य में। नृत्य में नहीं, नृत्य में, एक्टिंग में, हर जगह पे गुरु कौन है आपका, जिसके जिसके कारण आप आगे बढ़ रही हैं, इतना आप सीख रही हैं इतनी छोटी सी उम्र में? श्रीमती पलक पटवर्धन मैम। वेरी गुड उन्होंने बेटा। नृत्य सिखाया है। और बेटा अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बताइए। मेरे पापा का नाम राजकुमार जी जैन है और मेरी माँ का नाम श्रीमती पल्लवी जैन है। अच्छा, पापा पापा अकाउंट का काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। गुड, वेरी गुड बेटा। और बेटा आपको जो महेंद्र जी के साथ काम करने में जो आपको अनुभव की अनुभूति हो रही है, तो इसके अलावा भी आपने वो कहीं पर भी प्रोग्राम किया है, फिल्म में काम किया है, किसी सीरियल में काम किया हुआ है आपने? जी, शिरडी में मैंने एक बसंत विजय जी जो थे शिरडी में, उनकी बेटी का रोल किया है कोमल। और रतलाम में मैंने साई महिमा की थी और उसमें मैंने गंगी का रोल किया था। गुड, वेरी गुड बेटा। बहुत तो बहुत कम उम्र में इन्होंने स्टेज पर काम किया हुआ है, मतलब हजारों लोगों की भीड़ के सामने खड़े होकर इतनी कम उम्र में प्ले वगैरह करना मुश्किल होता है। जी महेंद्र जी, कैमरे को फेस करना छोटी सी उम्र में क्या बड़ी उम्र में कैमरे को फेस करना बहुत आसान नहीं होता है। और अच्छे अच्छे लोग, जो अच्छे वक्ता लोग भी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बच्ची इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ बोल रही है। और उसका जो तेज है, जो मुस्कान है चेहरे के ऊपर, आंखों में जो तेज है, बाकी में आपने कलाकार का जो माने चूज किया है वो कुछ परफेक्ट किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अवंती के किरदार में को परफेक्ट है और अवंती का किरदार के साथ न्याय भी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हमारे समाज की जो आन बान शान है, उनका बाल कलाकार के रूप आप धारण किए हुए हैं, इसलिए मेरा सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम। और हमारा पूरा लोधी समाज का आपके लिए बहुत बहुत नमन, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आदरणीय है, बहुत ही ज्यादा बेटा बहुत बहुत नमन। और महेंद्र जी, आप कुछ सामाजिक क्वेश्चन महेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे समाज में। जब हम हमारी रूपल को हम विदा कर दें, रूपल बोलना चाह रही है कुछ। हाँ बताइए जय बेटा। लोदेश्वर जयवंती। जय लोदेश्वर जयवंती बेटा। ठीक। जी जी बताइए। सर हमारे जो समाज में क्या है कि समाज की युवाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप जी जी जी। कलाकार हैं, कलाकार भी हैं, आप अभिनेता भी हैं, इसके समाज सेवी भी हैं बहुत बड़े। तो आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अपने युवा साथियों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, खुद जम के काम कीजिए और लगन से काम कीजिए। बस ये जो मेन जो चीजें हैं जो हमको पीछे ले जा रही हैं, शराब, जुआ और सट्टा, ये 3 चीज से बचे रहिए। और चौथा झगड़ा, तो आप कहीं पे भी सफल हो जाएँगे। ये 4 चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमको नुकसान पहुँचा रही है। मैं क्योंकि पूरा देश घुमा हूँ, सभी दूर डॉक्यूमेंट्री के संबंध में मैंने हर हर स्तर पे अपने समाज को देखा है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है, 3-4 चीज़ें हमें पहुँचा रही हैं। इससे बचे रहिए। ये समय है आगे बढ़ने का, काम करिए और ये राजनीतिक दलों की पचड़ों से थोड़ा-सा दूर रहिए, झगड़ों से। उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। राजनीतिक पोस्टों से थोड़ा-सा बचिए आप, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। जिस करियर में आपने सोचा उस तरफ बढ़िए और थोड़ा-सा हट के सोचिए, स्पोर्ट्स में जाइए, आर्ट फील्ड में भी जाइए। बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा कि हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा फोकस है वो पढ़ाई अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, काम हासिल होगा। जी सर।
सर आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी हमारे समाज की, माने उसका ही बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा काम किया हुआ था आपने। तो उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में कुछ बताइए सर? वो डॉक्यूमेंट्री मैंने कुछ वर्षों पहले बनाई थी, जिसके अंदर मैं पूरा देश घुमा था उसके अंदर। उसमें हम हमारे समाज से कहाँ पर किले, हवेलियाँ जो या राजा कौन-कौन हमारे समाज के हैं, उनको लेकर मैंने वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। कैलाश लोधी जी और आगरा से संतोष मैडम है, वो दोनों निर्माता के रूप में थे उसके अंदर। मैंने निर्देशन किया। तो वो कल, आज और कल करके एक था, जिसके अंदर मैं देश के कोने-कोने में गया, लोगों से इंटरव्यू लिए, वहाँ का मैंने परिवेश बताया कि कौन कहाँ पर किस तरीके से रह रहा है। और हमारा इतिहास में जैसे तेजीगढ़ का किला हो, या ये दमोह के अंदर जो आस-पास जितनी जगह, वहाँ पे मैंने प्रयास किया कि मैं जा-जाकर उनकी वीडियो बना लूँ। एक वीडियो दस्तावेज़ होने से ये होता है कि मैंने जाकर देखा कि कुछ किले ऐसे हैं कि उनकी दीवारें बची हैं और वो भी कुछ सालों में गिर जाएँगे। तो मैंने वीडियो बनाकर उसको सहेज के एक एक वीडियो दस्तावेज़ के रूप में उन्हें सेव कर लिया, ताकि कल को वो गिर भी जाए। जैसे आप रानी अवंतीबाई के यहाँ जाएँगे तो छोटी-सी एक दीवार उनकी, जहाँ किला था, एक छोटी-सी दीवार बची हुई है। मेरे ख्याल से अब तो वो भी गिर गई होगी। तो वो मैं फिल्मा के लाया। तेजीगढ़ के अंदर भी कुछ जो राजा तेजी सिंह थे हमारे समाज के, कुछ एक दीवारें बची हुई हैं, वो भी कुछ वर्षों में गिर जाएँगी। तो वहाँ जाकर मैं वीडियो बनाकर उसका पूरा और उसकी पूरी जानकारी देते हुए इस तरीके से मैंने डॉक्यूमेंट तैयार की थी। अलग-अलग स्तर पे, उस समय जैसे सोलापुर और इधर ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था हमारा आपस में, तो मैं सोलापुर गया तो लोगों का इधर जुड़ना चालू हुआ। सोलापुर के अंदर आप किस तरीके से हम लोग रह रहे हैं। तो क्या कोशिश की मैंने कि आने वाली पीढ़ी के पास कुछ इतिहास हमारा वीडियो दस्तावेज़ के रूप में बचा रहे देखने के लिए, वरना सिर्फ हम बोलेंगे तो कोई मानेगा नहीं कि वहाँ पर किला था, क्योंकि अब वो कुछ सालों में वो मिट्टी हो चुकी होगी, तो कोई मानेगा नहीं बोलने को। लेकिन आज ये जो वीडियो दस्तावेज़ में सेव है, तो हम प्रूफ़ के साथ बोल सकते हैं। मयंक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया आपने। इसके लिए पूरे समाज की ओर से मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मयंक जी, उस समय जब आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, समाज का क्या रिस्पॉन्स था आपके लिए? और नहीं, नहीं, अच्छा था। बढ़िया, लोगों ने सहयोग, मैं जहाँ पर भी गया लोगों ने सहयोग किया। इंटरव्यू वगैरह देने में सभी जगह पर। अच्छा, मतलब सकारात्मक वो रहा। मैं जहाँ भी, क्योंकि लोगों को लगा कि यार कोई इस तरीके का क्रिएटिव काम पहली बार हो रहा है, तो लोगों का सहयोग रहा। बस वो छोटी-मोटी चीज़ें तो सब होती हैं, वो उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। कि आप कहीं गए तो किसी का इंटरव्यू नहीं ले पाए तो कोई नाराज़ हो गया। जिसने कहा कि उसका इंटरव्यू ले लिया, हमारा नहीं लिया। तो चूँकि क्या होता है कि आपको 1 घंटे के अंदर आप अगर 100-200 अगर आप इंटरव्यू डाल दोगे डॉक्यूमेंट्री में, दूसरी चीज़ों के लिए जगह, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। अपने लोग हैं तो कोई नाराज़ भी होता है तो फिर बाद में मान भी है। लेकिन ओवरऑल सकारात्मक रहा सहयोग, ठीक रहा, अच्छा रहा। महेंद्र जी, फिर एक बार हम रुख करते हैं समाज की कुछ क्वेश्चन के ऊपर। आपके अनुसार लोधी समाज की समस्या क्या है और उनका निदान क्या है? ये तो सर बहुत लंबा लंबा विषय हो जाएगा। समस्याएँ तो मेन तो मैंने जो कहा, आपस में जो लोगों के मतभेद बहुत ज़्यादा है हुँ, और संगठनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हुँ, वो हम कभी भी हम फ़ोकस नहीं कर पाते हैं बड़ी समस्या। हुँ, तो अब निदान तो ये है कि हर आदमी को अपने लिए कोशिश करना है, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पर, और खुद मेहनत करके आगे बढ़ने की सोचे। तो मेरे ख्याल से जल्दी वो आगे बढ़ सकता है। और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई थी कि जुआ, सट्टा और जो शराब और झगड़े हैं, ये 3-4 चीज़ों से बचा रहे तो आदमी खुद ही तरक्की करेगा। मैं जो समझता हूँ वो यही है। और आप दूसरी बात, जो बड़ा मुद्दा है कि सबसे ज़्यादा खिलौने हम ही बने हुए हैं राजनीतिक दलों। तो खिलौना बनना अपने आप थोड़े से के चक्कर में आपस में और सबके वैसे शहर में 4 अध्यक्ष हैं, वो चारों अध्यक्ष ही आपस में लड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों में ना पड़े, अपना आपस में प्रेम बना के रखें। हर शहरों में आपस या गाँव हो, आपस में प्रेम ना पाए।
संगठनों के कार्यकर्ता बनने या अध्यक्ष बनने की चक्कर में, सबसे बड़ी बात। ज़रूर कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, माने मैं आपकी बात को जो मोटा-मोटा अर्थ समझा हुआ हूँ कि आप अलग-अलग संगठनों में रह सकते हैं, लेकिन सामाजिक कोई भी काम हो या समाज के प्रति कोई काम हो, तो पूरे संगठनों को सभी लोगों को एक साथ होके काम करना चाहिए और सहभागिता निभाना चाहिए सर। हाँ सर, संगठन तो समाज के हैं। अगर आपने अवंतीबाई को मना रहे हैं, तो चारों संगठन मिलके बनाएँ, अलग-अलग क्यों बनाएँ? एक-दूसरे का प्रेम रखें बना के। ठीक है, बिल्कुल अलग-अलग सही। संगठन चल रहे हैं, कोई बात नहीं। एक प्लेटफ़ॉर्म पे तो एक ही आके बैठे, कार्यक्रम में तो एक साथ आके बैठे। आपसे रंजिश है क्या? आपसे दुश्मनी क्यों? अरे जिसको जो करना है सब भलाई के लिए ही बने होंगे, संगठन बने हैं तो, कुछ बुरा करने के लिए तो बने नहीं। बिल्कुल लेकिन ये सही है। बुरे हो जाते हैं जब आपस में लड़ते हैं। आपस में लड़े ना हाँ, बस। सर आपने जीवन रूपी यात्रा में बहुत सी खट्टी एवं मीठे अनुभव की अनुभूति की होगी। आपके मन में हमारे समाज के लिए क्या परिकल्पना है? या आप हमारे समाज को कैसे देखना चाहते हैं? इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए सर। सर मैं तो बहुत बेहतर भविष्य देखना चाह रहा हूँ और है भी। बहुत सारे हमारे बीच में से अधिकारी निकले, बहुत सारे कलाकार निकले। स्पोर्ट्स में जो हमारे हम सब फील्ड में अभी ना के बराबर है। स्पोर्ट्स में कोई बड़े नाम निकल कर नहीं आते। आर्ट फील्ड में आप देखेंगे कोई बड़े नाम में मतलब अफ़सोस मतलब एक अकेला व्यक्ति हूँ जिसका मुंबई की दीवालों पे नाम है। कोई लोधी सरनेम के साथ गया होगा। मेरी जब पोस्टर लगे पूरे मुंबई में तो महेंद्र सिंह लोधी थे। इतने 100 साल के सिनेमा के इतिहास में एक ही नाम गया, बड़ा। आप समझ रहे हैं ना? तो हम हर जगह पर कम हैं। स्पोर्ट्स में हमारे नाम ही नहीं है, कहीं भी। आर्ट फील्ड में कहीं जगह नाम ही नहीं आता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर तरफ बढ़ें। सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब अधिकारी अब पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ अधिकारी अच्छे बनने लगे। तो हर फील्ड की तरफ जाएँ हम। सिर्फ राजनीति ही एक विकल्प नहीं है हमारा बड़ा करने के लिए। बहुत सारी फील्ड है जहाँ हम बड़ा-बड़ा कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब जागरूकता आने लगी। युवा जो है, जो युवा है विशेष तौर पे, मैं देख रहा हूँ उनके अंदर बहुत उमंग है कुछ करने की। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी उसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी। तो युवाओं को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग अच्छा सोच रहे हैं, कि अच्छी दिशा की तरफ जा रहे हैं। मैंने देखा है समाज में, गाँव में आजकल जो युवा हैं, जिनके परिवार शराब के कारण बर्बाद हुए हैं, तो उन्होंने शराबखोरी बिल्कुल बंद कर दी है। या युवा हमारे गाँव में कई गाँव में मैंने देखा है कि नए युवा जो इन चीज़ों से बचते और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। तो ये अच्छी पॉजिटिव संकेत है, कुछ अच्छा होने वाला है समाज में। मैं तो हमेशा तैयार हूँ, मैं हमेशा अपने युवा साथी को बोलता हूँ, कहीं भी आपको मेरी आवश्यकता लगती है किसी भी रूप में तो मैं तैयार हूँ, खड़ा हूँ। महेंद्र जी कार्यक्रम के अंत में मैं हमारा जो कार्यक्रम देख रहे सुन रहे नौजवानों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश है या समाज से आप क्या अपेक्षा करते हैं जो आपकी वेब सीरीज बनेगी उसके लिए एक बार फिर उसके ऊपर आप समाज से आप किस प्रकार सहयोग चाहते हैं उसके बारे में बताइए तो समाज के लोग बहुत सारे लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं लेकिन सहयोग किस प्रकार कर सकते हैं एक बार फिर बताइए सर जो दर्शक छूट सर गया सर। सबसे पहले तो मेरा जो रानी मंदिर का पेज है अभी मात्र 1000 उस पे लाइक या फॉलोअर्स होंगे। तो सबसे पहले तो उस पेज पे लाइक ताकि जितने ज़्यादा लोग उस पेज से जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा मेरे अपडेट्स उनको मिल पाएँगे। सेकंडली मैं चाहूँगा कि मैं अब 2 से 3 दिन के अंदर अभी हमारी वेब सीरीज़ बाद में आएगी लेकिन ऐप अभी आ चुका होगा। तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग उस ऐप का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेके रखें। लाइफ टाइम मतलब आपको एक बार लेना फिर लाइफ में दोबारा कभी नहीं लेना। हमेशा वो ऐप आपके पास फ्री रहेगा। वो सबसे अहम मेरे लिए काम करेगा विजय भैया और एक-एक व्यक्ति ज़िम्मेदारी लेके वो 10-10, 20-20, 25-25 लोगों से वो सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम वाला वो करवा दें। ये मुझे टीम की ज़रूरत है अगर मुझे 150 जैसे वॉलंटियर मिल सके समाज से, अलग-अलग शहरों में, जो ज़िम्मेदारी लेके सर हम यहाँ से करवा देंगे हम 10-10 20 हम सब्सक्रिप्शन उस तरीके से। ऐसे वॉलंटियर मुझे ज़रूरत है अगर समाज के कुछ युवा ऐसे साथ निकल कर आए, तो मेरा नंबर है 6263424949 मुझसे आज से ही संपर्क करना चालू करें। वो सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप समझिएगा। वही मेरा नींव रहेगी क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड जो है, उन पे मेरे को काम अभी से ही काम चालू करना है। तो वो मेरा बेस रहेगा। लेके आ जाऊँगा। शायद 8 दिन 2 दिन और फिर ऐप केसेस सब लेकिन मुझे जो अपने सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हम करा
इस तरीके से। तो वॉलंटियर की मुझे ज़रूरत पड़ी सर। और मुझे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं कि इसमें हाइलाइट करना चाहते हैं, आपका कोई ऐसे कुछ कपड़े हैं या सर्फ है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी है, जिसको आप इसके अंदर स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ज़रूर इसके आप दूसरे अखबारों या यहाँ पर विज्ञापन देते हैं, तो हमारी इसमें ज़रूर दीजिए, ताकि कांति भाई का प्रोजेक्ट और अच्छे से बन सके। दूसरा भी आप कोई स्पॉन्सरशिप लेके आ सकते हैं या कहीं से लेके आ सकते हैं, कोई ला सकता है तो ज़रूर सहयोग करें, क्योंकि उधर थोड़ा-सा मैं अच्छा हूँ, मार्केटिंग वाले उस वाले मैटर में। तो इसलिए ज़रूर आप लोग क्या होगा कि आप लोग साथ देंगे तो मेरे 1 हाथ 2 हाथ से 1000 हाथ हो जाएँगे। काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। और चीज़ें क्या है मुझे भी डिपेंड करेंगे कि हम कितना भव्य उसको बनाना चाह रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन उस पे रिकवरी पे ही डिपेंड करेगा। क्योंकि बजट छोटा रहेगा तो काम छोटा दिखेगा। बजट थोड़ा-सा बड़ा होगा तो काम, चूँकि ये रोज़-रोज़ नहीं बनती है, एक बार बनती है और ये अच्छे से बनता है। और आप लोग सब सहयोग कर देंगे तो बहुत ही ऐसे इतना बढ़िया हमारा कंटेंट तैयार होगा कि मतलब सिर्फ लोधी समाज के लिए नहीं हो रहा है, तो सभी लोग देखें। तो हम लोग सभी लोगों के लिए बीच में लेके जा रहे हैं, तो कंटेंट हमारा उस लेवल का दिखे, उस हाइट पे जाए। लेकिन उसके लिए आप भी समझ सकते हैं कि बेस मुझे जो मजबूत करना है, वो इधर से ही होगा इकोनॉमिक। महेंद्र जी, हम लोग की पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी और मैं समाज जितने हमारे लोधी समाज जितने भी संगठन है, वर्ग से जन है, मैं सभी समाज के बंधुओं से, नौजवानों से अपील करता हूं कि आप महेंद्र जी का इसमें सहयोग करें और महेंद्र जी का जैसे ही ये पाता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करें और उसको महेंद्र जी का इस काम, क्योंकि रानी अवंती को लोधी समाज की आन बान और शान का प्रतीक है और हमें उनको हमारे प्रतीक को हमारे हर समाज के तक पहुंचाना हमारे लिए, लोधी समाज का प्रतीक नहीं बनाना, पूरे राष्ट्रीय लेवल का प्रतीक बनाना, हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रतीक बनाना है। उसके लिए इस वेब सीरीज का सफल होना बहुत जरूरी है और वेब सीरीज के सफल होने के लिए उनको इस प्रकार की आर्थिक मदद की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक वेब सीरीज बनाने में। तो हमारे समाज के बंधुओं से अनुरोध है कि 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन बहुत कम है और हमारे प्रतीक का अगर हम लोग का सहयोग कर सकते हैं, प्रतीक को हम अगर मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो 500 रुपए का हम लोग को सब्सक्रिप्शन जरूर करना चाहिए और महेंद्र जी का बहुत बहुत सहयोग करना चाहिए। महेंद्र जी, आप हमारे मंच पे आए, आपने हर बात का बेबाक आंसर दिया और जो आप समाज के लिए जो आपने नई दिशा, नई राह दिखाई हुई है और हमारे नौजवानों के लिए आप सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इसके लिए आपको कोटि-कोटि नमन और कोटि-कोटि बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका सर जागो लोधी समाज जो है उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुत ही क्रिएटिव काम कर रहे हैं। ये जो संगठन और जो इसके मॉडरेटर में आप सभी का साधुवाद। आप लोगों ने इतना अच्छा कदम उठाया है और मुझे इस तरीके की क्रिएटिव काम होना चाहिए। आपने जो उठाया सोशल मीडिया के ऊपर, जो आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया, वो जिस तरीके से आप सब कार्यक्रम करते हैं, तो मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि आपने क्या तरीके से काम किया। बहुत अच्छा आप लोगों का ग्रुप का काम करने का तरीका है, बहुत ही अच्छा। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ और है आज जाते-जाते, क्योंकि मेरे ख्याल से अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर होगा, जी, तो एक सरप्राइज़ और मैं आपको देना चाहूँगा। मैं जी, आपके बीच में लेके आ रहा हूँ जो रूपल है, जो छोटी अवंती जी, बाई है, जी, उस अवंती से जो थोड़ी ज़्यादा उम्र का किरदार निभाने वाली है, जी, अवंती। तो जी। एक झलक आज सरप्राइज़ली आपको उनकी भी दिखाता हूँ। तो अरे हमारे बात बीच में आ रही है मानसी। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बेटा कि आपने हमारे मंच पे आई हैं और हमारे मंच सबसे पहले अवंती के भाई के किरदार को दिखाने वाला मंच बन रहा है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बड़ी खुशी हुई, आपने जी परफेक्ट परफेक्ट बिल्कुल। अवंती बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। मानो अब ये मैं इनके भी अलग से हम लोग लाइव रखने वाले हैं, क्योंकि ये मैं इनको रिवील नहीं करना चाह रहा था, पर मुझे ऐसा लगा कि एक सरप्राइज़ देना चाहिए। तो हम जी, इनके साथ अलग से एक लाइव रखेंगे, मानसी के साथ। सर मानसी जी का थोड़ा परिचय हम लोग जानना चाहेंगे। मानसी जी अपने बारे मैं में कुछ बताइए। ये थोड़ा-सा सस्पेंस रखना चाहूँगा। सस्ते रखना चाहेंगे, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ये अगले बहुत लाइव के लिए मैं सस्पेंस रखना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद महेश जी, और आपने जिस प्रकार से हमारे नौजवान को मार्गदर्शन किया और जो आप समाज के लिए काम करने वाले हैं, वो मील का बहुत। हाँ सर, कुछ बोलना चाहिए सर? नहीं, नहीं, कुछ वीडियो अटक रहा था इसलिए।
अच्छा 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 वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी सर। आपका सर फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, जिस प्रकार का सहयोग होगा पूरा पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। पूरा जागुल इसमें की 1.5 लाख सदस्य आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातें अपने लोगों के बीच में रखी। जागो लोधी समाज का बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू। हो गया वहाँ पे? हो गया? हो गया? चलो। ए, तू हट जा, लोकल हट जा, हट जा। कुछ लाइव चालू हो गया तो बोले तू पागल है क्या? तू ये है क्या? तू वो है क्या? अरे तो वो सब और सुना दे। इनकी थी ढंग के और क्या पहन ली, नॉर्मल सेट पहन। और वैसे भी इसमें कुछ दिक्कत है, आप भी इतने दिखी। आपको कोई थोड़ा नीचे देख कितना तैयार हो गया। हाँ, ऐसे ही बैठ गए आके। मैं मेरी जो लाइफ ए, पागल है क्या? सामने तो आई ना। और अच्छे से होंगे ना यार। प्रेस ही कर लेती है इस पे। 44 लाइक्स हैं, 99 कमेंट्स हैं और 112 शेयर। 112 शेयर है हाँ, ना? मैंने अब इसका व्यू देखना आप कितना जाएगा। मैंने भी करा है। अभी तो 112 शेयर तो सिर्फ लाइव चलते ही हुआ है। हाँ, है ना? भी करा है पूरा व्हाट्सएप पे। अरे मेरी चाय ठंडी हो गई। चाय पिला? नहीं। आप बैठिए ना। नहीं। अच्छे से बैठ। हाँ। नहीं बच्ची उसको आदत तो नहीं सब चीजों की। मैं बताऊं ये तो बच्ची है। बड़े लोग है ना जो माइक आता ना तो ऐसे उसमें हो जाते हैं। हाँ तो मैं इसीलिए बैठे रहता हूँ।